जब तक महागठबंधन की सरकार में थे तब जेल हो गई और जैसे ही एनडीए की सरकार आई तो बेल हो गई। और नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। बड़ी राहत की बात आई है जेडीयू के लिए, साथ में जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के लिए। जहां एक तरफ जब महागठबंधन की सरकार में जेडीयू थी तो राधाचरण शाह को ईडी की बड़ी कार्रवाई में जेल हो गई थी, और जब अब एनडीए की सरकार है तो उनको बेल हो चुकी है, जमानत मिल चुकी है। इसके साथ ही जिस तरीके से अब विधानसभा में कुछ ही समय बाकी है और लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, और जेडीयू को अब राधाचरण शाह की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि पार्टी फंड में उनकी अहम भूमिका रहती है। आपको याद होगा किस तरीके से सितंबर में उनको गिरफ्तार किया गया था अवैध खनन मामले में, जिनमें उसका बेटा यानी कि कन्हैया का नाम भी सामने आ रहा था। पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह को बड़ी राहत देते हुए जमानत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर अंशुमन ने उनको ये राहत दी है। बता दें कि जेडीयू एमएलसी को सितंबर 2023 में ईडी ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो जेल में है। गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने अवैध खनन से जुड़ी उनकी कंपनी को जब्त कर लिया था, जिसमें 26.19 करोड़ की संपत्ति थी कुल उनके पास। इसके साथ ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ था कि बालू के अवैध कमाई में उनका बेटा कन्हैया भी शामिल है, और वो इस कमाई को दूसरी जगह लगा के ब्लैक मनी को वाइट कर रहा था, जिसको लेके ईडी ने कार्रवाई भी की है। इसके साथ ईडी की जांच में ये भी सामने आया था कि फर्जी ट्रस्ट और फर्म बनाकर ये बालू की कमाई से देश के दूसरे राज्यों में पैसे निवेश करता था। राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया हिमाचल में मनाली में एक रिसोर्ट भी बना रहे थे और गाज़ियाबाद में एक स्कूल बनवा रहे थे। फर्जी फर्म और ट्रस्ट में वो खुद मेंबर थे। इसके साथ ही ट्रस्ट के ज़्यादातर मेंबर उनके रिश्तेदार ही थे। इन्होंने अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करवा रखी थी और उसके माध्यम से ही अवैध बिक्री और खनन के कारोबार को आगे बढ़ाते थे। और ये पूरा जो मामला था लगातार कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी। अब पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ईडी की तरफ से इस कंपनी के बारे में अगर बताएं तो दफ्तर और हर जगह जहां पर इनकी सारी चीज़ें चलती थी, कमाई होती थी, किस तरीके से ये लोग कारोबार करते थे, घर तक पे भी छापेमारी की गई थी और बहुत बड़ा खुलासा भी सामने आया था। और अभी ये लोग जेल में हैं। ईडी ने बिहार पुलिस की तरफ से राधाचरण शाह के खिलाफ 19 केसों को आधार बनाकर मामले की जांच शुरू की। ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि आरा के विभिन्न थानों में राधाचरण शाह के खिलाफ केस दर्ज कराए गए थे। इनमें बताया गया है कि इनकी कंपनी लगातार लोगों को बालू खनन के मामले में कंपनी पर काफ़ी शिकायत है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन जब पिछले साल ईडी ने कार्रवाई की और बालू खनन मामले में इनको गिरफ्तारी दे दी थी, और तब जेडीयू जो है वो महागठबंधन के साथ थी। लेकिन जैसे ही जेडीयू अब एनडीए के साथ आ चुकी है और लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, बिहार में एनडीए को 30 सीटें हाथ लगी है। इसके साथ ही महागठबंधन को 9 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ में, और विधानसभा का चुनाव अब कुछ ही समय रह गया। इसी बीच जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह को जो बड़ी राहत मिली है, देखना होगा इसका असर जो है विधानसभा में कैसे होता है और विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से राधाचरण शाह जो है वो जेडीयू के लिए काम आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।